क्या आपने कभी देखा है कि जब आप किसी को मनाने की कोशिश छोड़ देते हो तो अचानक वही इंसान आपकी तरफ खींचने लगता है। जब आप चुप हो जाते हो तब सामने वाला बेचैन हो उठता है। ये अब पहले जैसा क्यों नहीं है? कहीं मैंने इसे खो तो नहीं दिया? जिंदगी में असली बदलाव तब आता है जब आप दूसरों को नहीं, खुद को बदलना शुरू करते हो। क्योंकि जब आप अपनी सोच, अपनी सीमाएं और अपने रिएक्शन बदल देते हो तो सामने वाला मजबूर होकर झुक जाता है। यही असली खेल है, रिवर्स अटेंशन गेम, जहां आप भागना छोड़ते हो और सामने वाला आपके पीछे भागने लगता है। आज की ये वीडियो आपकी सोच, आपकी इज्जत और आपकी पहचान तीनों को बदल देगी। क्योंकि यहां आप सीखने वाले हो वो 5 माइंडसेट शिफ्ट्स जिनसे लोग आपको हल्के में नहीं लेंगे, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी कद्र करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सामने वाला आपकी अहमियत माने, तो बस एक बात याद रखो, दुनिया तब झुकती है जब आप खुद के सामने सीधा खड़े होते हो। स्वागत है आपका स्टोइक आश्रम में, जहां हर शब्द आपके सोचने का तरीका बदल देगा। चलो शुरू करते हैं आज का असली बदलाव। कभी कभी एक औरत कुछ ऐसा चाहती है जिसे वो शब्दों में कह नहीं सकती, और शायद कहेगी भी नहीं, मगर वो चाहत वहां होती है। उसकी हर हरकत, उसकी आंखों, उसकी हर एक हलचल में छिपी होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर मर्द इन इशारों को पहचान ही नहीं पाते। और फिर जब वो मौका उनके सामने से गुजर जाता है तो पीछे रह जाती है सिर्फ पछतावे की आग और वही सवाल, काश मैंने समझ लिया होता। मगर आज जो राज मैं खोलने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच की जमीन हिला देगा। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं कि कुछ मर्दों की तरफ औरतें खुद खींची चली आती हैं। यह एक अदृश्य खेल है जिसमें सिर्फ वही जीतता है जो इन 5 खुफिया संकेतों को पहचान लेता है। अब ये बातें कोई किताब नहीं बताएगी, ना ही कोई दोस्त समझाएगा, क्योंकि ये खेल है खामोशी में छिपे इरादों का, जहां इशारे शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और आज मैं तुम्हें उन इशारों की चाबी देने वाला हूं। मैं हूं तुम्हारा भाई लवकुश, और तुम देख रहे हो स्टोइक आश्रम, जहां हम रिश्तों की उस परत को उठाते हैं जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। अब सुनो ध्यान से। हर औरत हर बात जुबान से नहीं कहती। कुछ बातें वो अपनी मौजूदगी से बयान करती हैं। उसकी आंखें, उसके हाव भाव और उसका हर एक मौन इशारा उस रहस्य की तरह होता है जिसे सिर्फ एक सजग मर्द ही समझ पाता है। और जो नहीं समझते वो उस खेल से बाहर कर दिए जाते हैं। औरतें जानती हैं, जब तक कोई मर्द उनके इशारों को पढ़ने में निपुण नहीं होता तब तक वो उसकी कदर नहीं कर सकता। इसीलिए वो बोलती नहीं। वो चाहती है तुम खुद समझो, तुम खुद देखो, और फिर बिना कहे वो सब कुछ हो जिसकी उसने बस कल्पना की थी। लेकिन ध्यान दो, इन संकेतों को पहचानना आसान नहीं। ये इशारे होते हैं बेहद महीन, और अगर तुमने जरा भी चूक की तो ये मौका सिर्फ एक बार आता है और फिर चला जाता है किसी और की झोली में। अब बात करते हैं उस पहले संकेत की। कभी गौर किया है, कोई औरत जब तुमसे बात करती है तो उसकी नजरें तुम्हारी आंखों में नहीं बल्कि कहीं और होती हैं। अगर वो तुम्हारे होंठों, गर्दन या कॉलर की तरफ बार बार देख रही हो तो समझ लो ये संयोग नहीं, संदेश है। उसकी नजरें तुम्हारे शरीर से संवाद कर रही होती हैं। वो जानबूझकर तुम्हारी सीमाओं को माप रही है, तुम्हारी प्रतिक्रिया को परख रही है। क्योंकि क्या आपने कभी किसी को अपना सब कुछ दे दिया हो? अपना समय, अपनी ऊर्जा, यहां तक कि अपना दिल भी, सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की महसूस कर सके कि वो खास है। आपने उसकी खुशी के लिए अपनी जरूरतें कुर्बान कर दी, अपनी बाउंड्रीज हटा दी। हर बार पहले आप झुके, लेकिन बदले में क्या मिला? ना कोई अप्रिशिएशन, ना कोई कनेक्शन, सिर्फ एक ठंडी सी बेरुखी, या उससे भी बुरा, सीधा रिजेक्शन। और उस रिजेक्शन की चुभन वो सीधी दिल में लगती है ना, जैसे आपने जो भी किया उसका कोई मतलब ही नहीं था। और फिर सोसाइटी आपको कहती है, मर्द बनो, आगे बढ़ो, फीलिंग्स को दबाओ, मूव ऑन करो। लेकिन अंदर ही अंदर वो ठुकराया जाना आपको खा जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं काफी अच्छा नहीं था? मुझसे कहां गलती हो गई? और यहीं से शुरू होता है सेल्फ डाउट का जहर। अधिकतर मर्द यही गलती करते हैं। रिजेक्शन के बाद लड़की को चेस करने लगते हैं,
मैसेज भेजते हैं, कॉल करते हैं, सफाई देते हैं, बस इस उम्मीद में कि शायद वो फिर से कनेक्ट हो जाए। लेकिन कड़वा सच ये है, जितना ज्यादा आप चेस करोगे उतना ज्यादा अपनी वैल्यू खोगे। आप उसे इनडायरेक्टली ये दिखा रहे हो कि आपकी वर्थ उसकी अप्रूवल पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं कहूं एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी डिग्निटी, अपना आत्मसम्मान और अपना कंट्रोल फिर से पा सकते हो, वो तरीका है साइलेंस। लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, मेंटल क्लैरिटी और मास्कुलिन पावर की पहचान बनाकर। जब आप उसे चेस करना बंद कर देते हो, जब आप उसकी दुनिया से अपनी प्रेजेंस हटा लेते हो, तो कुछ बेहद पावरफुल होता है। वो आपकी एब्सेंस को महसूस करने लगती है। वो स्पेस जो आपने छोड़ दी, वो अब उसकी सोच का हिस्सा बन जाती है और वहीं से डायनेमिक्स बदलने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कि साइलेंस मर्दों का सबसे ताकतवर साइकोलॉजिकल वेपन कैसे है और ये कैसे आपकी माइंडसेट, आपकी रियलिटी और यहां तक कि उसके नजरिए को भी बदल सकता है। कंट्रोल वापस लेना है तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप पहली बार चुप रहने का फैसला करते हैं तो आपके अंदर एक उम्मीद होती है कि शायद वो तुरंत नोटिस करेगी, शायद उसे झटका लगेगा कि आपने न तो कॉल किया, न ही मैसेज और न ही सामने आए। लेकिन सच जानना चाहते हो, शुरुआत में शायद उसे फर्क ही ना पड़े। उसकी दुनिया वैसे ही चलती रहती है। उसे लगता है कि अब वो फ्री है, जैसे आपकी केयर एक बोझ थी और आपकी गैर मौजूदगी एक राहत। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी दुनिया में आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। वो आपकी अटेंशन, आपके एफर्ट्स और आपकी कंसिस्टेंसी की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे लगने लगा ये सब तो हमेशा रहेगा। उसने आपकी प्रेजेंस को हमेशा के लिए मान लिया था। अब जब आप साइलेंस चुनते हो तो वो इसे लॉस नहीं मानती, बल्कि एक टेम्पररी ब्रेक की तरह देखती है। उसका यह भी मानना होता है कि वो तो वापस आएगा हमेशा की तरह। उसे लगता है ये बस एक फेज है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। इस स्टेज में वो खुद को यही यकीन दिलाती है कि उसे छोड़ना सही फैसला था। अब वो डिस्ट्रैक्शन से फ्री है, खुद पर फोकस कर सकती है। वो दोस्तों के साथ घूमती है, सोशल मीडिया पर खुद को खुश दिखाने वाली पिक्चर्स डालती है और सतही कॉन्वर्सेशंस में खुद को बिजी कर लेती है। बाहर से देखो तो लगेगा वो अनअफेक्टेड है, शायद खुश भी है। लेकिन ध्यान देना, यही है वो काम बिफोर द स्टॉर्म। यही वो दौर है जहां ज्यादातर मर्द हार मान जाते हैं। जब वो देखता है कि लड़की तो मस्त है और मैं यहां उसके बारे में सोच रहा हूं, तो दिल करता है एक मैसेज कर दूं, रिमाइंड कर दूं कि मैं अभी भी हूं। यही वो ट्रैप है जिससे बचना है, क्योंकि अगर आपने उस समय साइलेंस तोड़ दिया तो आपने खुद अपनी वैल्यू गिरा दी। फिर वो सोचती है, देखा ये तो फिर से पीछे आया। लेकिन याद रखो, आपका साइलेंस उसकी रिएक्शन के लिए नहीं है, ये आपकी सेल्फ वर्थ रिक्लेम करने के लिए है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो हमारे कंट्रोल में है उसी पर ध्यान दो, और इस समय उसकी बेरुखी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वो पूरी तरह आपके हाथ में है। अब वक्त है खुद में इन्वेस्टमेंट करने का। उसके रिएक्शन पर ड्वेल करने के बजाय जिम जाओ, कोई नई स्किल सीखो, पुराने दोस्तों और परिवार से कनेक्ट करो। वो सब करो जो आपको याद दिलाए कि आपकी वैल्यू सिर्फ उसकी अप्रूवल से नहीं आती। दिन बीतते जाते हैं, बाहर से देखो तो लगेगा वो अपने फैसले में कॉन्फिडेंट है, लेकिन अंदर ही अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। उसे अभी पता नहीं चला, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी अब धीरे धीरे असर डाल रही है। जब वो अपनी सो कॉल्ड फ्रीडम एंजॉय कर रही होती है, वो अनजाने में रिग्रेट के बीज बो रही होती है। आपकी साइलेंस काम कर रही है, धीरे लेकिन गहराई तक। उसके पास अब वो स्पेस है जिसे उसने मांगा था, लेकिन अब वो स्पेस खाली लगने लगी है। वो खालीपन जो पहले आप भरते थे। आपका काम अभी सिंपल है, चुप रहो, डिसिप्लिन रहो और खुद पर फोकस करो, क्योंकि ये स्टेज उसके बारे में नहीं, आपके बारे में है। वो मर्द जो न तो चेस करता है, न ही मिन्नतें करता है और न ही वैलिडेशन मांगता है, उसी मर्द को असली इज्जत मिलती है। और जैसे जैसे आप अपने साइलेंस में दृढ़ बने रहते हो, वैसे वैसे बैलेंस बदलने लगता है, चुपचाप गहराई में आपकी तरफ। याद रखो, उसका शुरुआती इंडिफरेंस कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, आपका स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये कहता है, मुझे अपनी वैल्यू पता है और मैं किसी से कम में समझौता नहीं करूंगा। तो खुद को मजबूत रखो,
यात्रा अभी शुरू हुई है और आपकी चुप्पी का असली असर अभी आना बाकी है। शुरुआत में आपकी चुप्पी उसे किसी बड़ी चीज की तरह महसूस नहीं होती। उसकी जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। वो हंसती है, घूमती है, पोस्ट करती है, जैसे आपकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, कुछ बदलने लगता है। ना बहुत बड़ा, ना बहुत स्पष्ट, लेकिन गहराई से। वो पहले संकेत आते हैं, छोटे छोटे खालीपन की तरह, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलते हुए। अब वो गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आता जिससे उसका दिन शुरू होता था। अब वो छोटे छोटे थॉटफुल जेस्चर्स जो पहले उसे मामूली लगते थे, अब एक याद बन गए हैं जो वापस नहीं आती। शुरुआत में वो इसे नजरअंदाज करती है। कोई बात नहीं, वो फिर से कनेक्ट करेगा, वो खुद को समझाती है। लेकिन उसके दिल के अंदर एक धीमी सी फुसफुसाहट उठती है। अगर वो अब कभी नहीं आया तो? यहीं से आपकी चुप्पी की असली ताकत शुरू होती है। ये चुप्पी जोरदार या आक्रामक नहीं होती, ये शांत होती है, लगातार होती है, एक ऐसी परछाई की तरह जो वक्त के साथ गहरी होती जाती है। और जैसे जैसे वो परछाई फैलती है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में आपकी जगह भी असली वजन लेने लगती है। जो उसने सोचा था कि थोड़ी देर की दूरी है, अब उसे हमेशा की गैर मौजूदगी जैसा लगने लगता है। और यहीं से वो पहली दरारें पड़नी शुरू होती हैं। वो नोटिस करने लगती है कि हर सुबह फोन उठाने पर आपका मैसेज नहीं होता। हर वो गाना जो कभी साथ सुना था, या वो जगहें जहां आप साथ जाते थे, अब याद बनकर चुपती हैं। ये सारी चीजें मामूली लगती हैं, लेकिन यहीं से रिग्रेट का बीज बोया जाता है। अब भी वो इसे जाहिर नहीं करेगी, न खुद से न दुनिया से। बाहर से देखोगे तो वही खुश, कॉन्फिडेंट लड़की लगेगी। इंस्टाग्राम पर फोटो, दोस्तों के साथ आउटिंग्स, फुल ऑन डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे और उस केयरफुली क्यूरेटेड सोशल मीडिया के पीछे एक अजीब सा खालीपन पल रहा है। वो इस डिस्कम्फर्ट को समझ नहीं पा रही, लेकिन वो उसे महसूस जरूर कर रही है। आपके लिए यही वो दौर है जहां सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत है, क्योंकि अब जब आपको लगता है कि वो शायद महसूस कर रही है, तो दिल करेगा कि बस एक मैसेज कर दूं। लेकिन यही वो पल है जहां 90% मर्द हार मान जाते हैं। याद रखो, आपकी चुप्पी की असली ताकत उसकी रिएक्शन में नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी में है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में छुपी होती है, और ये डिस्कम्फर्ट अभी आप दोनों को अपने अपने तरीके से छू रहा है। उसके लिए ये समझने का वक्त है कि आपके बिना की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी, और आपके लिए ये खुद को वैलिडेट करने की जरूरत को रेजिस्ट करने की परीक्षा है। लेकिन यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, उसके डिस्ट्रैक्शंस काम नहीं करते। चाहे वो कितने भी लोगों से बात करे, या हंसे, या पार्टी करे, आपकी गैर मौजूदगी उसकी रूह में बसी होती है। वो आपकी जगह को किसी सुपरफिशियल चीज से भर नहीं पाती, क्योंकि वो जगह सिर्फ आपके लिए थी, और जितना वो इससे भागती है, उतना ही ये खालीपन गहराता जाता है। आपके लिए यही वो समय है जहां डिसिप्लिन आपकी ढाल बनता है। खुद पर काम करो, अपने गोल्स, पैशन और आइडेंटिटी पर। ये उसकी याद में डूबने का वक्त नहीं, ये खुद को अपने ही अंदर फिर से पाने का समय है। हर दिन जो आप चुप रहते हो, वो दिन आपके भविष्य में इन्वेस्टमेंट है। हर दिन वो आपको याद करती है, बिना कहे, बिना माने। और ये छोटे छोटे खालीपन के एहसास धीरे धीरे एक गहरे रियलाइजेशन में बदलते हैं। उसे अब समझ आने लगता है कि उसने सिर्फ एक कैरिंग आदमी को नहीं खोया, बल्कि एक ऐसा इंसान खो दिया जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो याद रखो, ये सब कुछ किसी रिवेंज के लिए नहीं, किसी ईगो के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट है कि आप अपनी वैल्यू जानते हैं, और आप किसी से कम में समझौता नहीं करेंगे। मजबूत बने रहो, क्योंकि आपकी चुप्पी अब सिर्फ चुप्पी नहीं रही, वो उसकी सबसे गहरी लर्निंग बनने वाली है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, आपकी बनाई गई चुप्पी अब एक अलग रूप लेने लगती है। ऐसा रूप जिसे अब वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। जो कभी फ्रीडम जैसा महसूस होता था, आपकी प्रेजेंस से एक ब्रेक, अब वही दूरी उसे बेचैन करने लगी है। वो छोटे छोटे खालीपन के एहसास अब एक गहरे, लगातार चुभते डिस्कम्फर्ट में बदल चुके हैं, जो उसकी हर खामोश घड़ी में उसे कचोटने लगता है। और जितना वो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, उतना ही ये उसके मन में गहराई तक उतरता चला जाता है। शुरुआत में ये सटल होता है। वो खुद को ये कहते हुए पकड़ती है, अरे कोई बात नहीं,
वो शायद बिजी होगा या फिर हमेशा की तरह लौट आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस से उसने कभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, वो अब हिलने लगती है। अब ये चुप्पी बस उसकी दिनचर्या में एक खालीपन नहीं, बल्कि एक आईना बन चुकी है जो उसे उसके अपने डिसीजंस का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और यही रिफ्लेक्शन उसे अब खुद से सवाल करने पर मजबूर कर रहा है। ये बेचैनी सबसे ज्यादा उन शांत लम्हों में दिखती है जब वो अपने फोन में स्क्रॉल कर रही होती है और महसूस करती है कि अब आपकी कोई खबर नहीं आती, या जब वो दोस्तों के बीच होती है, हंसती है, लेकिन अचानक एक खालीपन उसे अंदर से खा जाता है। ये रियलाइजेशन एक झटके में नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे हर दिन हर पल बढ़ती है, जैसे पानी की बूंदें एक गिलास में भरती जा रही हों, और वो गिलास अब ओवरफ्लो होने ही वाला है। वो डिस्ट्रैक्शंस की ओर दौड़ती है, इवेंट्स में जाती है, खुद को काम में झोंक देती है, या फिर नए कनेक्शंस की तरफ बढ़ती है, लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन उस वॉइड को नहीं भर पाती जो आपकी चुप्पी ने उसके अंदर पैदा किया है। आप जो स्टेबिलिटी, केयर और अटेंशन लाते थे, अब वो सब गायब है, और उसकी हर कोशिश उस खालीपन को भरने में नाकाम होती है। अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में नहीं थी, तो ये स्टेज उसके लिए और भी ज्यादा असरदार बन जाता है। शुरुआत में उसे लगा था कि वो आगे बढ़ जाएगी, बिना पलटे, बिना रिग्रेट के, लेकिन अब वो उस फैसले का भार महसूस करने लगी है। अब हर इंटरैक्शन, हर नया रिश्ता आपकी याद का एक नया आईना बन जाता है। हर बार जब वो किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, तो भीतर ही भीतर कंपेयर करती है, क्या ये वैसा कनेक्शन है जो मुझे उससे मिला था? और ज्यादातर बार वो कंपैरिजन उस नए इंसान के हक में खत्म नहीं होता, लेकिन अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में पहले से थी और लंबे समय से आपका हिस्सा रही थी, तो उसकी बेचैनी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि उसने तो आपको गारंटी मान लिया था। उसे लगा था कि चाहे वो कितनी भी दूर हो जाए, आप हमेशा रहोगे। लेकिन अब वो महसूस करने लगी है कि आपकी चुप्पी सिर्फ एक ब्रेक नहीं, बल्कि एक परमानेंट पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे जैसे आपकी चुप्पी और लंबी होती जाती है, वो धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि उसने गलती की है। जो जिंदगी कभी आजादी जैसी लगती थी, अब वही जिंदगी बोझिल, ठंडी और अंदर से खाली महसूस होने लगी है। जिस दूरी को उसने कभी मामूली समझा था, अब वही उसके दिल पर ऐसा बोझ बन चुकी है जिसे वो चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही। आपके लिए ये स्टेज एक साथ कड़ी परीक्षा भी है और एक अवसर भी। जो डिस्कम्फर्ट वो आज महसूस कर रही है, वो आपकी बनाई गई बाउंड्रीज का ही नतीजा है। ये कोई बदला नहीं है, बल्कि अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी आत्म मूल्य को वापस लेने का रास्ता है। और जब वो अपनी उलझनों से लड़ रही है, आपके पास ये मौका है कि आप खुद पर काम करें, अपनी ग्रोथ पर। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि डिस्कम्फर्ट ही असली बदलाव की शुरुआत है। वो हमें हमारी कमजोरियों से टकराने पर मजबूर करता है, ताकि हम उनसे ऊपर उठ सकें। इस समय उसकी बेचैनी उसे सिखा रही है कि जो कुछ उसने खोया है, उसकी कीमत क्या थी, और वहीं आपकी डिसिप्लिन आपको एक ज्यादा मजबूत, शांत और आत्मविश्वासी पुरुष में बदल रही है। लेकिन इस स्टेज में सबसे जरूरी है उस चुप्पी को बनाए रखना। आपका मन करेगा कि एक बार उससे पूछ लें या बस अपनी मौजूदगी की याद दिला दें, लेकिन याद रखो, आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ उसे नहीं बदल रही, ये आपको भी भीतर से गढ़ रही है। ये आपको सिखा रही है धैर्य, आत्म संयम और छोड़ देने की ताकत। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते हैं, उसकी बेचैनी अब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिससे वो भाग नहीं सकती। अब वो आपको ज्यादा याद करने लगी है, सोचने लगी है, क्या वो आगे बढ़ गया? हर बीतते दिन के साथ वो रियलाइजेशन और गहरा होता जा रहा है कि शायद आप अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपके लिए यह समय एक रिफ्लेक्शन है उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपने हासिल किया है। वो मर्द जो कभी चेस करता था, कॉल करता था, एक्सप्लेन करता था, अब उस रूप में मौजूद ही नहीं। अब आप बदल चुके हो, एक ऐसे व्यक्ति में जो खुद की वैल्यू को जानता है और वहां नहीं रुकता जहां उसे इज्जत या समझ नहीं मिलती। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी चुप्पी को इतना पावरफुल बनाता है। अब जो वो बेचैनी महसूस कर रही है, वो बस शुरुआत है। अब वो हर डिस्ट्रैक्शन से थक चुकी है। हर पार्टी, हर आउटिंग, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल बस कुछ पलों की राहत देता है, लेकिन असली खालीपन अब भी वही है। हर खामोश रात में,
अब वो नए कनेक्शंस की तलाश शुरू करती है। शायद डेटिंग, पुरानी बातें या नए लोगों से जुड़ना। बाहर से लगेगा वो मूव ऑन कर रही है, लेकिन अंदर से हर इंटरैक्शन उसे आपकी याद दिला रहा है, क्योंकि जो कनेक्शन आपने दिया था वो साधारण नहीं था। हर नया इंसान कंपैरिजन में फेल होता है, क्योंकि ना वो आपकी तरह सुनता है, ना समझता है, और ना ही उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है जो आप बिना कहे समझ जाते थे। हर बार जब वो महसूस करती है कि नए रिश्ते वो डेप्थ नहीं दे पा रहे, वो खुद से पूछने लगती है, क्या मैंने उसे जल्दी छोड़ दिया? क्या मैंने उसे कम आंका? और ये सवाल अब हर असफल कोशिश के साथ और तेज होते जा रहे हैं। जो लड़की आपकी जिंदगी में हाल ही में आई थी, अब उसे समझ आ रहा है कि आपको रिप्लेस करना उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। और जो लड़की बहुत पहले से आपकी जिंदगी में थी, अब उसके लिए ये और भी गहरा झटका है। उसे लगता था वो एक्सप्लोर कर सकती है, दूसरे ऑप्शंस देख सकती है और जब चाहे वापस आ सकती है, लेकिन अब वो देख रही है कि आप अब इंतजार नहीं कर रहे। उसकी शैलो कनेक्शंस अब लॉयल्टी, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डेप्थ नहीं दे पा रहे, जो आप बिना एफर्ट के देते थे। अब वो एक अंदरूनी संघर्ष में फंसी है, क्योंकि अब ये खालीपन सिर्फ लोनलीनेस नहीं है, ये रिग्रेट है। और वहीं आप हर दिन और ज्यादा मजबूत और ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो। अब आप खुद से सवाल नहीं करते कि क्या कोई और उसकी जिंदगी में मेरी जगह ले रहा है। अब आप ये जानते हो, आपकी वैल्यू रेप्लिकेट नहीं की जा सकती। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है। और इस समय आपका माइंडसेट, आपकी ग्रोथ, आपकी डिग्निटी, ये सब आपके हाथ में है। हर बार जब वो किसी और से डिसअपॉइंट होती है, वो समझती है कि आपने उसकी जिंदगी में जो बेंचमार्क सेट किया था, अब उसे कोई और नहीं छू सकता। वो खालीपन अब बड़ा होता जा रहा है, ज्यादा गहरा और ज्यादा स्थायी। अब उसके लिए ये एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस बन चुका है। उसे अब समझ आता है कि हर कनेक्शन इक्वल नहीं होता, और जो कनेक्शन आपके साथ था वो रिप्लेसेबल नहीं था। और आपके लिए ये एक रिमाइंडर है कि आपकी वैल्यू समय की मोहताज नहीं। आपकी चुप्पी, आपका संयम और आपकी ग्रोथ ने यह साबित कर दिया है कि आप किसी के फॉल बैक ऑप्शन नहीं हो। आप एक ऐसा पुरुष हो जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और जैसे ही ये स्टेज खत्म होती है, उसकी फ्रस्ट्रेशन अब रिग्रेट में बदलने लगती है। लेकिन आपके लिए ये एक विक्ट्री है, क्योंकि आपने चेस नहीं किया, आपने खुद से धोखा नहीं किया, और आपने अपनी वैल्यू खुद को और उसे दोनों को दिखा दी। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सबसे बेहतरीन पल अब आने वाला है। पछतावा एक ऐसा भाव है जो अचानक नहीं आता, ये धीमे धीमे भीतर पनपता है, एक ऐसी शक्ति की तरह जो वक्त के साथ गहराती जाती है। अब तक वो आपकी गैर मौजूदगी का दर्द महसूस कर चुकी है, फिर भी आपको रिप्लेस करने की नाकाम कोशिशें उसे और खाली कर चुकी हैं। और अब वो एक ऐसी सच्चाई से आमने सामने खड़ी है जिसे नकारना अब उसके लिए नामुमकिन है। उससे गलती हो गई। शुरुआत में ये पछतावा भी चुपचाप आता है, उस एक गाने से जो आप दोनों सुनते थे, या उस फोटो से जिसे वो अनजाने में दोबारा खोल लेती है। उसे याद आता है कि आप उसे कितना स्पेशल महसूस कराते थे। वो छोटे छोटे मोमेंट्स, आपके थॉटफुल जेस्चर्स, वो अंदर की बातें, वो अंदाज जिसमें आप बिना कहे उसे समझ लेते थे। अब हर याद एक थ्रेड की तरह जुड़कर एक तस्वीर बना रही है जो वो खो चुकी है। हर दिन उस तस्वीर का वजन बढ़ता जा रहा है। शायद वो इसे जाहिर न करे, न खुद से और न किसी और से, लेकिन वो पछतावा अब हर जगह झलकने लगा है। वो एक मैसेज टाइप करती है, फिर डिलीट कर देती है। सोचती है क्या वो जवाब देगा भी। वो पुराने चैट से स्क्रॉल करती है, शायद उस कनेक्शन की कोई झलक फिर से मिल जाए। बाहर से ये छोटी बातें लगेंगी, लेकिन ये सारी हरकतें एक गहरी सच्चाई से निकली होती हैं कि उसने कुछ ऐसा खोया है जिसे फिर से पाना आसान नहीं। अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में नहीं थी, तो ये स्टेज उसके लिए बहुत बड़ा रियलिटी चेक बनता है। उसने सोचा था कि आप बस एक और नाम थे उसकी लिस्ट में, कि आपको छोड़ना एक आम फैसला था। लेकिन अब वो देख रही है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो सुपरफिशियल नहीं था। वो कनेक्शन जिसमें वो खुद को ज्यादा समझी हुई महसूस करती थी, जहां उसे स्टेबिलिटी, इमोशनल डेप्थ और असली इज्जत मिली थी, अब वो सब उसकी जिंदगी से जा चुका है। और जो लड़की आपकी जिंदगी में लंबे समय से थी, उसका पछतावा और भी गहरा है। उसे लगता था कि वो आपको समझती है,
आपकी वैल्यू जानती है। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी चुप्पी और लंबी होती जा रही है, उसे एहसास हो रहा है कि उसने आपको पूरी तरह से समझा ही नहीं। जिस जिंदगी को वो आपके बिना कंप्लीट समझ रही थी, अब वो जिंदगी ही अधूरी लगने लगी है, और वो अधूरापन अब हर दिन उसका पीछा कर रहा है। आपके लिए ये स्टेज आपकी ग्रोथ का प्रमाण है। उसका पछतावा आपकी कोई चाल नहीं है, ये उसके खुद के डिसीजंस का नतीजा है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसका पछतावा आपका बोझ नहीं है, ना उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, ना उसे सुकून देना। अब वो उसकी जर्नी है, आपकी नहीं। जैसे जैसे उसका पछतावा गहराता है, वो शायद आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, शायद एक कैजुअल मैसेज या कोई पुरानी बात याद दिलाकर जमीन टटोलना शुरू करे, शायद वो एक वल्नरेबल अपॉलॉजी भी दे। लेकिन उसकी हर कोशिश के पीछे एक ही मैसेज होगा, मैं जानती हूं मैंने कुछ कीमती खोया है, पर आपको याद रखना है, उसका पछतावा आपका एंड गोल नहीं था। आपकी चुप्पी का मकसद उसे सबक सिखाना नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना था। आपकी पावर, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को रिक्लेम करना, यही असली जीत थी। बहुत से मर्द यहाँ फंस जाते हैं। जैसे ही लड़की पछतावे में कुछ बोलती है, वो वैलिडेशन की तलाश में वापस दौड़ते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ये वैलिडेशन आपकी मंजिल नहीं है। अगर आप उससे दोबारा बात करते भी हैं, तो वो आपके टर्म्स पर हो, न कि उसके। उसका पछतावा उसके लिए एक बड़ा टीचर है। अब उसे समझ आता है कि उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि उसने क्या खो दिया है। और आपके लिए ये वो रिफ्लेक्शन है जो आपकी ग्रोथ को सामने लाता है। वो पुरुष जो कभी चेस करता था, जो खुद को बार बार साबित करता था, अब वो इंसान रह ही नहीं गया। अब आप इवॉल्व हो चुके हो, एक ऐसे व्यक्ति में जो अपनी वैल्यू जानता है और जो किसी के जरा से अटेंशन के लिए समझौता नहीं करता। और जैसे जैसे ये स्टेज अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है, उसका पछतावा भी पीक पर पहुंच जाता है। अब वो सोचती है, क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो चुकी हूं? वो कनेक्शन जो उसने कभी हल्के में लिया था, अब उसी के लिए तरसने लगी है। और आपके लिए ये क्लैरिटी का पल है। आप देखते हो कि आपने कितना सफर तय किया है, और ये भी कि अब आप वही इंसान नहीं रहे जो कभी दिल से टूट जाता था। उसका पछतावा अवश्यम भावी हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये सिर्फ एक सबूत है कि आपकी चुप्पी सिर्फ पावरफुल नहीं थी, वो ट्रांसफॉर्मेटिव थी। तो अब सीना तान के खड़े हो जाओ, मजबूती से अपने फैसले पर टिके रहो, क्योंकि असली जीत तो आप पहले ही हासिल कर चुके हो। ये पूरी यात्रा सिर्फ उसके बारे में नहीं थी, ये तुम्हारे बारे में थी। अपने अंदर छिपी ताकत को फिर से खोजने की, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की, और खुद को यह साबित करने की कि तुम्हें पूरा महसूस करने के लिए किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चुप्पी कोई सजा नहीं थी, कोई चाल नहीं थी, वो आत्मसम्मान का एक ऐलान था। ये तुम्हारा तरीका था ये कहने का, मैं अपनी वैल्यू जानता हूं और मैं कभी उससे कम पर राजी नहीं होऊंगा। इस पूरे प्रोसेस में तुमने न सिर्फ उसे बल्कि खुद को भी दिखा दिया कि तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, तुम खुद एक स्टैंडर्ड हो। जो खालीपन तुमने छोड़ा वो असल में खाली नहीं था, वो भरा था ताकत, ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन से। जब वो रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन में उलझी रही, तुम एक और ज्यादा मजबूत, शांत और श्रेष्ठ पुरुष बनते रहे। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो हमारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब, उसकी फीलिंग्स, उसकी चॉइसेस, उसका पछतावा, अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अब सवाल ये नहीं कि वो लौटेगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम कितनी दूर तक खुद के साथ चल पाओगे। अगर ये यात्रा तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो एक पल ठहरो, सोचो कि तुम कहां से चले थे और आज कहां खड़े हो। अगर खुद पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, स्टोइक पुरुष को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। चलो साथ में इस ताकत को और गहराई से बनाते हैं, एक कदम हर दिन। कभी गौर किया है, जब तुम किसी को अपना बना लेते हो, दिल, दिमाग, वक्त सब उसके नाम कर देते हो, तो एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान तुम्हारे होने को नजरअंदाज करने लगता है। पहले जवाब में देर, फिर बातों में बेरुखी, और फिर बस सीन पर छोड़ दिया जाना। और तभी तुम्हारे भीतर एक आग सी जलती है, अब मैं भी दिखा दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती नहीं।
तुम्हारी हार लिखी जाती है, क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना सिर्फ रिएक्शन होता है, एक ऐसी चाल जो तुम्हें कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। जब तुम किसी के बिहेवियर के हिसाब से अपने रुख बदलते हो, तो समझ लो तुमने अपनी वैल्यू की चाबी उसके हाथों सौंप दी। असल में फर्क तुम्हें पड़ता है, हर मिनट, हर सेकंड, मगर तुम उसे दिखाते हो आई डोंट केयर, और वही दिखावा तुम्हारे कद को गिराता है। लेकिन रुको, अब खेल बदलने वाला है। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक टिप या ट्रिक नहीं देने वाला, आज मैं तुम्हारा सोचने का तरीका बदल दूंगा। ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें रिएक्टिव नहीं, इमोशनली अनशेकेबल बनाएगा। क्योंकि ध्यान रखना, जिसने तुम्हें इग्नोर किया है, उसे जवाब इग्नोर से नहीं, इवॉल्व होकर देना होता है। ये स्क्रिप्ट उन्हीं के लिए है जो सिर्फ दिखावे की बाजी नहीं, असली ट्रांसफॉर्मेशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो अब अगर तुम तैयार हो अपने सोच और लेवल दोनों को ऊपर उठाने के लिए, तो चलो खेल शुरू करते हैं। पहला मोड, मत तड़प, खुद को थाम। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मैसेज नहीं करता, कॉल नहीं उठाता, या तुम्हारे वजूद को जैसे मिटा देना चाहता है, तो सबसे पहला वार होता है तुम्हारी ईगो पर, तुम्हारी भावनाओं पर। और वही दर्द, वही गुस्सा तुम्हें रिएक्शन की तरफ खींचता है। अब तुम दो रास्तों में फंसते हो, या तो बदले की आग में खुद भी उसे इग्नोर करने लगते हो, या फिर खुद को साबित करने की बेचैनी में फंस जाते हो। लेकिन यही वो जाल है जो तुम्हें अपनी ही नजरों में छोटा कर देता है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा तुम्हें कमजोर बनाएगा। वो तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी अधूरी सोच का नतीजा है। सोचो, उसने तुम्हें नजरअंदाज किया और तुम तुरंत उसी के हिसाब से अपना बिहेवियर बदलने लगे। क्या हुआ? तुमने अपने पूरे मन, मूड और माइंड का रिमोट उसे सौंप दिया। जब तुम रिएक्ट करते हो तो तुम उसके इशारों पर नाचते हो, लेकिन जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तब तुम खेल के नियम तय करते हो। दूसरा मोड, बदला नहीं, बदलाव दिखाओ। जिसने तुम्हें इग्नोर किया है वो तुम्हें कमजोर नहीं, प्रिडिक्टेबल समझने लगा है। और जब तुम खुद को प्रूफ करने लगते हो, वो स्टोरी डालकर, स्टेटस लगाकर, फेक मुस्कान के पीछे दर्द छिपाकर, तब वह और भी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि तुम अभी भी वहीं हो, उसी जगह अटके हो। पर सुनो, असली चेंज तब आता है जब तुम प्रूफ करना छोड़ इंप्रूव करने लगते हो। जब तुम्हारा हर कदम दिखावे के लिए नहीं, खुद की ग्रोथ के लिए होता है। तुम्हारी खामोशी में वो शक्ति होनी चाहिए जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या अब वह इंसान मेरे लायक है। तीसरा मोड, टूटा नहीं, तराशा गया हूं जब दिल टूटा होता है। लोग अक्सर अपने दर्द को स्टेटस में, आंखों में, हर बात में दिखाते हैं, लेकिन समझ लो, दर्द दिखाने से सामने वाला पीछे नहीं आता, बल्कि और दूर चला जाता है। तुम्हें उसके लिए नहीं, अपने लिए बदलना है। उसकी सिंपैथी नहीं, अपनी ग्रोथ चाहिए। जब वह देखे कि तुम अब भी मजबूत हो, तब उसकी दुनिया हिलती है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी प्रगति, यही उसका जवाब बन जाएगा। और यकीन मानो, उसे समझ ही नहीं आएगा कि यह वही इंसान है जिसे वह एक वक्त इग्नोर करता था। चौथा मोड, याद दिलाना बंद, याद बन जाना सीखो। जो इंसान बार बार तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, क्या उसके लिए खुद को गिराना सही है? क्या बार बार मैसेज करके उसे याद दिलाना कि मैं अब भी यहां हूं तुम्हारी वैल्यू बढ़ाएगा? नहीं, तुम्हें ऐसा बनना है कि वह चाहे भी तो तुम्हें भूल ना सके। तुम्हारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हारी गैर हाजिरी उसकी सोच में गूंजे। और जब तुम गायब होकर लौटते हो, तो वो नहीं रहना चाहिए जो इग्नोर किया गया था। वो बनो जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया है। पांचवा मोड, जवाब मांगना बंद, खुद जवाब बन जाना। हर बार जब तुम किसी से जवाब मांगते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम उसकी पावर बढ़ाते हो और अपनी कम करते हो। अब सोच बदलो। जब कोई जवाब न दे, तब खुद को इतना मजबूत करो कि तुम्हें जवाब की जरूरत ही न पड़े। खामोशी में वो गहराई लाओ कि सामने वाला खुद जवाब तलाशने लगे। क्या अब मैं उसके लायक हूं?